वेलकम टू सिंपली अमेरिका, यानी अमरीका आसान अल्फाज में। आप अक्सर अमरीका में फायरिंग के वाक़यात में लोगों की हलाकतों की खबरें सुनते होंगे। अमरीका में एक गैर मुनाफे बख्श तंजीम गन वायलेंस आर्काइव रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ शूटिंग के आदाद व शुमार अपडेट करती है, जिसके मुताबिक इस साल के आगाज़ से अब तक अमरीका में मैस शूटिंग्स के 150 से ज़ायद वाक़यात पेश आ चुके हैं और फायरिंग की वजह से हलाक होने वाले अफराद की तादाद भी 12,500 से ज़्यादा है। मेरा नाम अहमद है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मेरा सवाल यह है कि अमरीका में आम आदमी को असलहा रखने की इजाज़त आखिर क्यों हासिल है? मेरे हाथ में अमरीकी आइन की किताब है जिसमें 27 तरामीम भी शामिल हैं। इस सवाल का जवाब इसी आइन में मौजूद है, जिस पर रोशनी डाल रही हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी से मुंसलिक प्रोफेसर जेनिस इवामा। तारीखी तौर पर अमरीकी आइन की दूसरी तरमीम ने यहाँ के तमाम अफराद को ये हक दिया है, जिसकी बाद अज़ा मुख्तलिफ अदालतों ने ये तशरीह की कि इससे मुराद अमरीकी शहरी और कानूनी रिहायशी हैं। 1968 में एक कानून पास किया गया जिसके मुताबिक 18 साल से जायद उम्र के अफराद शॉटगन्स, राइफल और गोलियां खरीद सकते हैं, जबकि दीगर असलहा जैसे हैंड गन्स वगैरह सिर्फ 21 साल या जायद उम्र अफराद को फरोख्त की जा सकती हैं। जिसके बाद मुख्तलिफ रियासतों ने अपने कवानीन भी पास किए, जैसे कुछ ने असलहा खरीदने वाले के बैकग्राउंड चेक का कानून नाफिज किया और कुछ रियासतों में मखसूस अफराद असलहा नहीं खरीद सकते। कत्लेआम के हालिया वाकयात के बाद रेड फ्लैग कानून पर काफी बात की गई, जिसके तहत असलहा रखने वाले किसी भी फर्द के करीबी अहले खाना अगर महसूस करें कि उनका रिश्तेदार इस असलहे से खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो अदालत के जरिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से वो असलहा जब्त करने की दरख्वास्त कर सकते हैं। हर रियासत ने इसे लागू नहीं किया, लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन इसे पूरे मुल्क में नाफिज करवाना चाहते हैं। एक हल्का ये कहता है कि इस तरमीम में असलहा रखने की इजाज़त आम आवाम को नहीं बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के लिए है। प्यू रिसर्च के मुताबिक अमरीका की 30% से ज़ायद बालिग आबादी के पास असलहा है। अमरीका की कम से कम 15 रियासतों में असलहे को जाहिर किए बगैर अवामी मकामात पर ले जाने के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं। मेरा सवाल है, अमरीका में आए रोज़ फायरिंग से मरने वालों के वाक़यात क्यों नहीं रोके जा रहे? मेरे ख्याल में अक्सर अफराद को मैस शूटिंग या कत्लेआम के वाकयात के बाद असलहा रखने की जरूरत महसूस होती है और हमने ऐसे वाकयात के बाद असलहे की फरोख्त में इजाफा देखा है। इनमें अक्सर लोग समझते हैं कि उनके इलाके में नाकाफी सिक्योरिटी की वजह से उन्हें अपनी हिफाजत के लिए असलहा रखने की जरूरत है। असलहा रखने के हवाले से कानून साजी की जरूरत है, लेकिन मुझ जैसे दीगर अफराद कानून साजी के असरात पर तहकीक नहीं कर पा रहे क्योंकि असलहे की फरोख्त का मुकम्मल डाटा मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत के नेशनल इंस्टेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम के जरिए सिर्फ वफाकी लाइसेंस याफ्ता डीलर से असलहा खरीदने वाले का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, लेकिन कितना असलहा खरीदा गया इसका हिसाब नहीं किया जाता और अगर इसमें से कुछ गुम या चोरी हो जाए तो इसे रिपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसे में मैस शूटिंग के वाकयात में इजाफा होगा। दूसरी तरमीम में असलहा रखने के हक को खत्म करने की बजाय असलहे से पुरतशद्दुद वाकयात को कम करने वाले इक़दामात पर अमल दरामद ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। पिछले साल मार्च में कोविड शटडाउन और मई में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद से असलहे की फरोख्त में कई गुना इजाफा हुआ है। आपकी इस मौजू पर क्या राय है? क्या शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की तमाम तर जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर होनी चाहिए या उन्हें अपनी हिफाजत के लिए ज़ाती असलहा रखने की इजाज़त होनी चाहिए?